जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, तो सभी लोग लाइव हैं। बहुत शानदार भाई। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 71 तक कर लिया था, और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 71 से आगे करेंगे और आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 70 तक कर लिया था, 71 से हमें करना बाकी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए जरा, क्या कहा है। बोला द प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज रेज बाई 45% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% ईच आर अलाउड। अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा? मतलब पहले हम यहाँ पर वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि करते हैं और उसके बाद 15% के दो डिस्काउंट दे देते हैं। तो इसके मूल्य में जो वृद्धि होगी या जो कमी होगी वो हमारी कितनी होगी? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सक्सेसिव हो रहा है। जैसे आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हैं तो परसेंटेज में आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक गांव की जनसंख्या इतने परसेंट से बढ़ा दी गई और बाद में 15% और 15% करके कम कर दी गई। तो बताइए उस गांव की जनसंख्या में क्या होगा? ठीक है, आप यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि एक वस्तु की कीमत में पहले इतने परसेंट को बढ़ा दिया गया और बाद में 15% और 15% करके दो बार उसकी कीमत जो है वो कम कर दिया गया। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें या तो आप सक्सेसिव लगाना चाहो तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो, या आप रेशियो लगाना चाहो तो आप रेशियो लगा सकते हो। आप मेरे भाई ऐसा कर सकते हो यहाँ पे। आर्यन यादव बच्चे, क्या डाउट है आपका? थोड़ा एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए भाई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेशियो लगाएंगे, और हम रेशियो लगाएंगे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर देख लीजिए, थोड़ा सा डिवीजन का खेल है और कुछ नहीं है। पहले मूल्य में 45% की वृद्धि की गई है, यानी 100 रुपये के सामान को कितना बना दिया गया है, तो 45% बढ़ा करके 145 कर दिया गया है। उसके बाद 15% के दो डिस्काउंट दिए गए, यानी 100 रुपये में 15 कम कर दिया गया, तो ये हमारा 85 बना दिया गया है और 100 रुपये को 85 बना दिया गया है। तो या तो हम इन तीनों का मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव लगा ले या तीनों का रेशियो लगा ले, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 से आप काटेंगे तो आप बोलेंगे सर ये 20 बार में कटेगा और ये हमारा 17 बार में कटेगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो 20 बार में कटेगा और हमारा 17 बार में कटेगा। और अगर हम 5 से काटेंगे तो ये हमारा 20 बार में कटेगा और हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के 29 बार में ये हमारा कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो बोलेंगे 2 × 2 4 × 2 8, 8,000। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो 29 को मेरे भाई यहाँ पर 289, देखो 17 × 17 289 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 289 और उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में? 29 के साथ में। अगर हम मेरे भाई मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या होगा? 9 × 9 81 का 1, 8 पास में मेरे भाई 9 8 72 और 18, 72 18 90 होता है। 90 और 8 98 का मेरे भाई इतना 9 पास में हमारा हो जाएगा। 18 हो गया मेरे भाई, और उसके बाद में यहाँ 16 हो गया। 18 16 कितना होता है? 34, 34 और 9 43 का मेरे भाई यहाँ पर 18 16 34 और 9 43 का 3 4 पास में। उसके बाद में 4 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और 4 मेरे भाई 8 हो जाएगा। 8381 होगा, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन 8381 होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे ना दोस्तों यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे ज़रा वो देखिए। हमारा जो इंक्रीज़ है वो कितने का है? 381 का है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर हमने इंक्रीज़ कितने का किया है? 381 का इंक्रीज़ किया है। कितने के ऊपर में किया है? तो 8,000 के ऊपर में किया है। और इंटू कितना करेंगे? तो इंटू हमारा 100 करेंगे। 2 0 तो मेरे भाई यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। अब 8 से भाग करते हैं। 8 का 4 गुना 32 हो जाता है, 61 हो गया। 8 का 7 गुना 56 हो जाता है, 5 बच गया वहाँ पर। ठीक है, तो 5 बच गया मेरे भाई। तो यहाँ पर 8 का 6 गुना 48, 8 सते 56, 48 हो गया। फिर 20 बच जाएगा, मतलब यहाँ पे 625 करके जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो लगभग हमारा जो है ज़ीरो चला जाएगा। तो यानी ये हमारा हो जाएगा आपका 4.7625, 4.7625। अच्छा, वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हुई है कि डिक्रीज़ हुई है? तो इंक्रीज़ हुई है, तो ये हमारा होगा। सारा खेल मेरे भाई कैलकुलेशन का है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलना है। एम सतेंद्र कहते हैं इसको पांडो मेथड से भी कर सकते हैं क्या? आप इसमें पांडो मेथड क्यों लगाएंगे, आप ये बताइए। ना कहीं पर कॉस्ट प्राइस का जिक्र है, ना कहीं पर मार्केट प्राइस का जिक्र है, ना कहीं पर सेलिंग प्राइस का जिक्र है, तो हम लोग यहाँ पर क्यों लगाएंगे बताइए।
बुंदेलखंड से नमस्ते स्वीकार कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, धन्यवाद। ठीक है, तो ये छोटा सा बात आपको समझना है यहाँ पर, और ये बातें आपको जाननी है कि किस तरीके से आप चीज़ों को इंक्रीज़ कर रहे हैं। 8,000 से 8381 हो गया, तो लगभग आपका 381 का इंक्रीज़ है 80 के ऊपर में। ठीक है ना। अगर मोटा मोटी आप बात करते ना मेरे भाई, तो देखो दो तरह के इंक्रीज़ थे। मैं आपको, अगर आपको कोई बच्चा अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना चाहता है, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने को, आप यहाँ पर ये देखो, तो ये 2 ज़ीरो ने जो है मेरे भाई, ये 2 ज़ीरो को ख़त्म कर दिया है। अब यही तो करना है कि 381 को 80 से भाग करना है। ठीक है, 80 का 5 गुना 400 होता है। 80 का 5 गुना 400 होता है, तो ये 5 से कम होगा, मतलब इंक्रीज भी करेगा और 5 से कम भी होगा। इंक्रीज भी करेगा और 5 से कम होगा। ये डिक्रीज है तो आंसर नहीं हो सकता, ये डिक्रीज है तो आंसर नहीं हो सकता। अब या तो बी हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है। यहाँ पर इसके 5 से कम आंसर आना चाहिए। ये 5 से ज़्यादा है, ये 5 से कम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तरीक़ों से भी मेरे भाई आप यहाँ पर कर सकते हो। तो कैलकुलेशन मैंने पहले शुरू में आपको करके दिखाया, और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आप इसको शॉर्ट में कैसे उड़ा लेते। काफ़ी सारे लोग होते हैं, अरे बाप रे इतना कैलकुलेशन है, कहाँ है यार, एक ही जगह पर तो कैलकुलेशन आया ना, सिर्फ इनको गुना करने पे। बाकी इतने का इंक्रीज, 80 का 4 गुना 320 होता है, 80 का 5 गुना मेरे भाई 400 होता है। तो 4 और 5 के बीच का आंसर होगा, 4 और 5 के बीच का आंसर हमारा ये है। बस इतना ही करना था आपको। ठीक है, और कुछ करने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप फोकस कर सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है, 3 बार 100 क्यों लिया सर जी। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना आर्यन यादव की परसेंटेज भी जब आप बच्चे पढ़ोगे तो परसेंटेज में भी ऐसे ही होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ यार कि एप्पल का जो सीईओ है, एप्पल की जो कंपनी है, उस कंपनी ने एक बार अपनी कीमत को 45% बढ़ा दिया, और फिर उसके बाद में उसने अपनी कीमत को 15% कम कर दिया, और फिर और 15% कम कर दिया। तो ये जो 3 बार कहीं ना कहीं इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, अगर आप इसका मेरे भाई एक प्रॉपर चाहते हैं कि ओवरऑल कुल मिलाकर के कितना परसेंट बढ़ा, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं। ज़रूरी नहीं 100 मानिए, आप यहाँ 200 मान लीजिए। कुछ 100 पर किसी को भी जोड़ना और किसी को भी घटाना आसान होता है। तो अगर मानिए 100 कीमत थी तो 145 हो गई, फिर 100 से 100 मतलब 85 हो गई, फिर 100 से 85 हो गई, ऐसे करके। तो हम यहाँ पर 3 अलग अलग स्लैब को कंबाइन करके एक टोटल स्लैब हम इसका बना सकते हैं। ठीक है आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। CHSL 2022 का सवाल है, क्या कहा गया है। बोला कि इफ द प्रॉफिट ट्रिपल, इफ द प्रॉफिट ट्रिपल, ठीक है, द प्रॉफिट ट्रिपल इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द परसेंटेज प्रॉफिट इज। मतलब कहीं ना कहीं जो आपका लाभ है वो डबल हो जाता है। कब? जब सेलिंग प्राइस को आप कितना गुना कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं। मैंने कहा वाह भाई बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि पहले हम यहाँ पर किसी आर्टिकल को खरीदते थे, ये हमारा हो जाएगा CP। उसको हम एक आर्टिकल मतलब एक कीमत पर बेचते थे, तो वो SP1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, SP2 हो जाएगा। यहाँ पर पहले हमारा प्रॉफिट 1 होता था और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 2 होता था। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये अपने आप का मेरे भाई 3 गुना हो जाता है अगर हम सेलिंग प्राइस को मेरे भाई क्या करते हैं, तो सेलिंग प्राइस को हम यहाँ पर डबल करते हैं। अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल करेंगे तो प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप अपने तरफ से मान लीजिए, देखिए मैं अपने तरफ से यहाँ पर सेलिंग प्राइस को 100 रुपये मान रहा हूँ, तो अगर ये 100 रुपये का मेरे भाई 200 गुना हो जा रहा है ना, तो अगर यहाँ पर मान लो कि प्रॉफिट अगर x का हो रहा था, यहाँ पर मेरे भाई प्रॉफिट जो है वो कितने का हो रहा था, x का हो रहा था, तो यहाँ प्रॉफिट हमारा 3x का हो जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे समझ गए बात को लेकर के कि अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं तो ये हमारा अपने आप का 3 गुना हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है। अब हम इस सवाल को 2 तरीके से बताएंगे आप लोगों को, एक वो तरीका जिससे आप समझ पाएँ और एक वो तरीका जिससे आप पेपर में उड़ा पाएँ। आपको पता है ना कि सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट प्राइस आता है। तो आप 100 में से x को माइनस करो तो आपका CP आ जाएगा। ठीक है, क्या माइनस करोगे, x माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। और उसी तरीके से इसमें से 3x माइनस कर दोगे तो भी CP आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 2x में से मेरे भाई 3x माइनस कर दो तो CP आ जाएगा। ये भी CP की वैल्यू, ये भी CP की वैल्यू, इट मीन्स ये आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। इट मीन्स ये आपस में क्या होंगे मेरे भाई, तो बराबर होंगे। तो याद रखना कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाने पर CP आता है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाने पर CP आता है, और दोनों आर्टिकल का जो CP है वो हमारा सेम है। तो अगर हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, ये मेथड नंबर 1 है मेरा सॉल्व करने का। ठीक है,
अगर हम यहाँ पर लेकर के आएंगे तो बोलेंगे सर वो 3x है, देखो ये किसके बराबर है, CP के बराबर है। तो अगर हम देखेंगे तो वो 3x जब यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3x में से 1x चला गया तो मेरे भाई 2x हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे 200 में से 100 चला जाएगा तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर 2x का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 50 रुपये। x का मान कितना हो जाएगा, 50 रुपये। तो यहाँ पर x की वैल्यू लिख दो 50 रुपये। अब आपको पता है कि सेलिंग प्राइस में से इसको घटा देंगे तो CP आ जाएगा। 100 में से 50 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्वेश्चन में यही बोला है ना कि प्रॉफिट परसेंटेज, शुरू में जो प्रॉफिट था वो कितना था। अब एक बात बताओ, एक बच्चे को भी ये बात पता होगा, कितने रुपए का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है, तो वो बोलेगा गुरुजी 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 50 के ऊपर में हुआ है। तो 50 का प्रॉफिट 50 के ऊपर में, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल मेरे भाई 100%। टोटल कितना हो जाएगा, तो 100%। अब किसी के मन में यहाँ पर विचार होगा, आपने यहाँ पर 100 क्यों माना, तो भाई तुम्हारी मर्जी, तुम 1000 मान लो, 200 मान लो, 500 मान लो, इसमें किसी ने रोका थोड़ी है। तो आप यहाँ पर अपना सेलिंग प्राइस मान सकते हैं कि जैसे आपने सेलिंग प्राइस को डबल किया है तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो मेरे भाई 3 गुना हो गया है। इसमें से इसको घटाने पे CP, इसमें से इसको घटाने पे CP, बैलेंस किया तो x का मान आ गया। x का मान आ गया तो रख दिया। अब ये सेलिंग प्राइस था, ये हमारा क्या था, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस था। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दिया, CP आ गया। 50 का प्रॉफिट 50 के ऊपर में, मतलब 100%। अब ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, सर x 3x होता है तो 100 का 3 गुना होगा ना। अरे भैया प्रॉफिट अलग चीज़ है, सेलिंग प्राइस अलग चीज़ है। हमें यहाँ क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रॉफिट 3 गुना हो रहा है और सेलिंग प्राइस मेरे भाई डबल हो रहा है। तो मैंने सेलिंग प्राइस को कुछ माना है, ठीक है ना। आप दोनों में से किसी एक को ही मान सकते हो। या तो आप ऐसा कर लो कि इसको x और इसको 3x बना लो, तो फिर ये 100 और ये 200 बन जाएगा। ठीक है, आप दोनों को अपने मन से थोड़ी मान सकते हो। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो ये 100 से 200 हो गया, ये 100 से 300 हो गया, इस हिसाब से तो कॉस्ट प्राइस 0 हो गया, फिर 100 माइनस 100 0 हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, आप अगर इसको वैल्यू में मान रहे हैं तो इसको वेरिएबल में मानिए, या इसको वैल्यू में मानते हैं तो इसको वेरिएबल में मानिए। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ऐसे मत करो इस सवाल को, ये सारा फर्जी तरीका है। जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये आपका प्रॉफिट है। हमेशा याद रखना, जो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा ना, वो इनके डिफरेंस के मेरे भाई यहाँ पर बराबर होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस हमारा बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलो 100 रुपये का आर्टिकल था और आप उसको कितने में बेचते थे, तो 100 रुपये के आर्टिकल को पहले आप 130 में बेचते थे, तो प्रॉफिट कितने का होता था, 30 रुपये का। अब उसी 100 रुपये के आर्टिकल को आप 140 में बेचते हो, तो प्रॉफिट कितने का, 40 का। इन दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखना, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का है, 140 और 130 में कितने का डिफरेंस है, कितने का है, 10 का। और इनके प्रॉफिट में डिफरेंस देखना कितने का है। तो याद रखना इस बात को कि प्रॉफिट का डिफरेंस बराबर SP का डिफरेंस। प्रॉफिट का डिफरेंस बराबर होता है किसके, SP के डिफरेंस से। कभी भी अगर मान लीजिए एक आर्टिकल को दो अलग अलग कीमत पर बेचते हैं तो उनके विक्रय मूल्य का जो अंतर आएगा वो मेरे भाई लाभ के अंतर के बराबर होगा। विक्रय मूल्य का अंतर लाभ के अंतर के बराबर होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर यही बात बोलेंगे कि सर इसमें से इसको घटाइए, 3x में से x को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और यहाँ पर 2x में से 100 को घटाइए, कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। यानी सीधी सीधी बात है सर, 2x का मान सीधा 100 निकल गया तो x का मान कितना हो जाएगा, 50। और अगर x का मान 50 हो जाएगा तो आप ही गुरुदेव यहाँ पर बताइए x क्या बता रहा है यहाँ प्रॉफिट के बारे में। तो x हमारा प्रॉफिट है, मतलब कितने का है प्रॉफिट, 50 रुपये का। मैंने किसी आर्टिकल को 100 रुपये में बेचा जिसमें 50 रुपये उसका प्रॉफिट था, तो 100 में से 50 को माइनस कर देंगे तो खरीदा कितने में था, 50 में। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 50 है मेरे भाई, तो अगर हम यहाँ 50 करेंगे तो 50 का 3 गुना 150 हो जाएगा, और 200 में से 150 माइनस कर देंगे तभी 50 आएगा। तो CP हमारा दोनों केस में 50 आएगा। ठीक है ना। CP निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो आता है, या इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो आता है। अब क्वेश्चन में यही तो बोला है प्रॉफिट का परसेंट कितना होना चाहिए, तो प्रॉफिट का परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू कितना होगा, 100 होगा यहाँ पे। अब आप मुझे एक बात बता दो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। पहले वाले केस के बारे में पूछ रहा है, बाद वाले में नहीं पूछ रहा। पहले में प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 50 रुपये का। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 50 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे तो 100%, ये हमारा आंसर होगा। हालांकि ये अंडरस्टूड है मेरे भाई, 50 पर 50 का प्रॉफिट, यानी आंसर कितना होगा, 100% होगा। जिन्होंने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले पीछे की क्लासेस को देख लीजिए, तब इस क्लास को देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप फालतू का बस यही कमेंट करते रह जाएंगे, नहीं समझ
समझ में आया दोबारा बताओ, तिबारा बताओ और चौबारा बताओ, यहीं करते रह जाओगे, तो ये मत करो, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। द मार्केट प्राइस ऑफ 42 आइटम वॉज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आइटम एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम इज इक्वल टू यहाँ पर मार्केट प्राइस ऑफ 21 आइटम। कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस फॉर सेल ऑफ ईच आइटम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 के बाद में जितने भी सवाल है मेरे भाई, ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पीछे के सारे मेरे लेक्चर अटेंड किए हैं। अगर आपने कोई एक भी क्लास छोड़ी है तो आपके लिए बड़ी परेशानी होने वाली है, इसलिए बड़े पेशेंस से मेरी सारी बातों को समझिएगा। ये मतलब ऐसा होगा कि एक सवाल के बाद में दूसरा सवाल अलग ही टाइप है, दूसरे के बाद में तीसरा अलग ही टाइप है, तो मिसलेनियस जो होता है थोड़ा भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि सारे सवालों का मिक्स होता है, वो मिक्सचर होता है वहाँ पे, कभी भी कोई भी टाइप लग जाएगा, पहला सवाल दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाएगा, तो ये होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनका कोई टाइप और कोई वैरायटी नहीं होता, ठीक है। बस ये लैंग्वेज के ऊपर में होते हैं, जो पूरे चैप्टर में आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसके नॉलेज के आधार पर ये होता है। तो अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो बोला गया यहाँ पर 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। मार्केट प्राइस 42 आइटम का, देखो यहाँ पर 42 वस्तुओं का जो मार्केट प्राइस है ना मेरे भाई, यहाँ पर वो हमारा बराबर है किसके, 70 आइटम के मेरे भाई सीपी के। तो ये पहला लैंग्वेज यहाँ बोला गया है। ये आप लिखेंगे कि 42 आर्टिकल का मार्केट प्राइस, देखो यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि 42 आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस है वो 70 आइटम के मेरे भाई सीपी के बराबर होगा। तो अगर हम देखेंगे तो 14 से काटेंगे 3 बार में और 14 से काटेंगे 5 बार में, तो यहाँ पर एमपी अपॉन में जो सीपी का रेशियो निकल करके आएगा वो हमारा कितना निकल करके आएगा, 5/3 निकल करके आने वाला है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर फिक्स है। ये पहला बात हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया। नेक्स्ट हमसे कहा गया द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम वाज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 21 आइटम। ये जान के ऐसा दिया गया है ताकि कुछ कुछ चीज़ें आप रिलेट कर पाओ। तो आप यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलने वाले हो, तो अगला जो पॉइंट है मेरे भाई वो ये है, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम। 25 आइटम का मेरे भाई सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा कितना है, तो 25 आइटम का सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ पर 21 आइटम के मार्केट प्राइस के बराबर है। वो मेरे भाई 21 आइटम के मार्केट प्राइस के बराबर है। इस सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम वाज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 21 आइटम। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सेम तरीके से समझिएगा, आप यहाँ पर जो एसपी है वो रखिए और नीचे में उसके एमपी लेकर के आइए, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 21 अपॉन में मेरे भाई 25 के, ये हमारा बराबर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे यार एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस अलग अलग कैसे हो सकता है, आप यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो एमपी है। यहाँ पर भी एमपी है और यहाँ पर भी एमपी है, लेकिन फ़र्क यहाँ दिक्कत क्या आ रही है भाई, तो यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ का जो एमपी है मेरे भाई यहाँ पर वो एमपी कितना है, तो 5 है, और यहाँ पर एमपी हमारा 25 है। तो एक ही आर्टिकल के दो अलग अलग मार्केट प्राइस कैसे हो सकते हैं, ये तो गलत हो गया ना यार। तो ये गलत हो गया, तो इस गलती को हम सुधारेंगे, और यहाँ पर कैसे सुधारेंगे और क्या बोलेंगे, आप ज़रा यहाँ पर ये देखिए। समझ में आ गया बात, यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ। मार्केट प्राइस ऑफ 42 वाज इक्वल टू 70, मार्केट प्राइस ऑफ 42 वाज इक्वल टू 70, एमपी यही रहेगा, सीपी नीचे आएगा, ये 5/3 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है 3/5 होगा। देखो यार सर में दर्द मत दो, मेरे को पता है यार कुछ लोग मुंह उठा के क्लास में चले आते हैं जिनको पीछे के क्लासेस से कोई मतलब नहीं होता, और अपने आप को 30 मार खा समझते हैं कि जब हम घुसेंगे तभी से हमको समझ में आ जाएगा। इसीलिए बड़े प्यार से बड़े आराम से हम एक ही बात करें, पीछे की क्लासेस देख के आओ। तुमको अगर इतना भी नहीं पता ना मेरे भाई, यहाँ 3/5 आएगा, 5/3 आएगा, तुमको सच बता रहे इस क्लास को देखने का कोई अधिकार नहीं है, तुमको तैयारी छोड़ देना चाहिए भाई। यार समझ में भी आ रहा है, आखिरी क्लास में हूं मैं, और उसके बाद में तब आप ये कह रहे हो सर 3/5 होगा। बेशर्मों की तरह कोई शर्म लाज का बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है, और तब एक्सपेक्ट करोगे सारा गणित समझ में आ जाए। भाई पीछे के लेक्चर देख लो ना, कष्ट हो रहा है क्या, दिल दुख रहा है क्या तुम्हारा, पीछे के क्लासेस देख लो यार। हीरो जरा बने बैठे हो एकदम। 25 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 21 आर्टिकल के मार्केट प्राइस के बराबर है। एसपी यार इतना छोटी छोटी चीज बताना पड़ता है यार तुम लोग को, 21 यहाँ आएगा 25 यहाँ आएगा, गजब हाल है यार। मतलब वो भी आखिरी क्लास में, पहली क्लास हो तो समझ में भी आए। गधे कहीं के, दिमाग खराब करेंगे बस, पढ़ना लिखना है नहीं, माँ बाप का पैसा बर्बाद करना है। अब देख लीजिए भाई, यहाँ पे 25 है और यहाँ 25 है, दोनों को बराबर कैसे करेंगे बताइए। तो सिंपल सी बात है सर, 25 है तो इसको भी 25 बनाएंगे, तो यहाँ पर 5 से गुना करेंगे और यहाँ भी 5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में वहां पर क्या बोला गया, कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द सेल। यहाँ से आप हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे काम करिए, आप सब कुछ यहाँ लिखिए एक बार, आप जैसे सीपी लिखो, यहाँ पर एक बार एसपी लिखो, और यहाँ पर क्या लिखो, एक बार एमपी लिखो यहाँ पे। ठीक है, आपने खरीदा कितने में है, तो बोलोगे सर 15 में हमने खरीदा है। उसके बाद में आपने बेचा कितने में है, तो आपने 21 में बेचा है। और मार्केट प्राइस आपका कितना है, तो 25 में है। अगर आपको क्वेश्चन में मान लीजिए डिस्काउंट पूछे या डिस्काउंट का परसेंट पूछे, तो बोलेंगे 25 का आइटम 24 में बेचे, तो डिस्काउंट कितने का, 4 का। आप डिस्काउंट का परसेंट निकाल सकते हैं 4/25 इंटू 100 से। अगर आपसे प्रॉफिट पूछे तो 21 में से 15 घटा दो, प्रॉफिट कितने का, तो 6 का। अब क्वेश्चन में किसका परसेंट पूछा है, तो बोला गया प्रॉफिट का परसेंट बताइए। तो ठीक है भैया, प्रॉफिट का परसेंट बताओ, कितने का प्रॉफिट है, 6 का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है, 21 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे, 100% करेंगे, बात खत्म भाई। 3 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में, और 3 से काटोगे 7 बार में। 2/7 हमारा लगभग कितना परसेंट होता है, 29% के बराबर में होता। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, हमारा प्रॉफिट का जो परसेंट है वो 6 हो जाएगा, नीचे में हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम सीपी के ऊपर में कैलकुलेट करते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से कटेगा आपका 20 बार में, और 3 से आपका मेरे भाई जाएगा 2 बार में। तो 20 इंटू 2 हमारा 40% का लाभ होगा। 40% क्वेश्चन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है। तो छोटा मोटा क्वेश्चन था यार, एक ये इक्वेशन दिया था, ये इक्वेशन दिया था, समझदारों की तरह थोड़ी सी बुद्धि लगानी थी कि दोनों जगह का एमपी बराबर कर देंगे। अगर सीपी रहता तो दोनों का सीपी बराबर करते हैं, अगर दोनों जगह एसपी कॉमन मिलता दोनों का एसपी बराबर करते हैं, जो चीज़ कॉमन निकल जाती है उसको हम बराबर करते हैं। तो कॉमन यहाँ पर एमपी निकला तो एमपी को बराबर किया और रेशियो निकाल लिया। आज ये चलिए नेक्स्ट मेरे भाई अगला सवाल देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीजल का, आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ऐसे सवालों को। कहा गया है कि एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर और एन ऑनर, ठीक है, अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% ऑन ईच आइटम। The store has a reward point scheme which enable a customer to get free shopping worth 0.10 on every one reward point credited to the customer's account on previous purchase। ठीक है, इसको मेरे भाई हम लोग आराम से करेंगे लास्ट में, क्योंकि अभी करेंगे ना आप लोग का फ्यूज़ उड़ जाएगा। आराम से इसको होल्ड पे रखेंगे हम लोग, और इसको लास्ट में करेंगे। रिवार्ड सारा कहानी जो है सब लास्ट में करवाएंगे, बड़ी बड़ी लैंग्वेज का ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। 75 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला, एकदम लास्ट में उसको करेंगे, सबसे लास्ट में। इसमें कहा गया द मार्केट प्राइस ऑफ ए टेबल फैन इज ₹3,750 एंड इज अवेलेबल टू द रिटेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एट व्हाट प्राइस शुड द रिटेलर सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। मतलब बड़ा सिंपल सा साधारण सा ये सवाल है आपके सामने कि देखिए, एक टेबल फैन का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस दे रखा है। यह खुदरे विक्रेता को 20% के छूट पर उपलब्ध है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए वह इसे कितने रुपए में बेचना चाहता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड द रिटेलर सेल इट टू अ प्रॉफिट ऑफ 15%। क्या आप इस सवाल को बना लेंगे, बताइए, बना लेंगे, बता दीजिए। देखिए, छोटा छोटा जो डेटा है आप उसको थोड़ा कंपाइल करो। पहली बात क्या बोला गया, तो मार्केट प्राइस ऑफ ए टेबल फैन, तो मार्केट प्राइस कितना है, 3,750 है। उसके बाद में एंड इज अवेलेबल टू अ रिटेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ इतना। रिटेलर उसे खरीद के कितने के डिस्काउंट में लेकर के आएगा, तो रिटेलर उसे 20% के डिस्काउंट पे लेके आएगा। मैं एक रिटेलर हूँ, मैं जाता हूँ दुकान में और मैं खरीद के लेके आता हूँ क्या, 3,750 रुपये के फ़ैन को 20% के डिस्काउंट पे। ठीक है, और उसके बाद में मैं है ना उसको बेचना चाहता हूँ दूसरे वाले व्यक्ति को। तो यहाँ पर रिटेलर अगर सामने वाले को बेचना चाहता है वो भी 15% के प्रॉफिट में, तो कितने में बिकेगा। इस सवाल को आप एक लाइन में सीरीज मेथड के माध्यम से निपटा सकते हैं। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 3,750 रुपये ये हमारा सामान है, इसको हम डिस्काउंट पर बेचेंगे, यानी ये 100 रुपये की आर्टिकल है, तो हम इसमें 20 रुपये का डिस्काउंट, यानी कितने में मेरे भाई, तो 80 रुपये में खरीद के लेके आएंगे। अभी बेच नहीं रहे हैं, अभी हम खरीद के लेके आ रहे हैं। हम रिटेलर हैं, हम किसी और से इसको खरीद करके लेके आए, यानी इस आर्टिकल के 80% पे हम इसको लेकर के आए हैं। ये मेरा खरीदा हुआ दाम है। उसके बाद में क्या करेंगे, इस खरीदे हुए दाम को यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है, अब आप इस आर्टिकल को मेरे भाई बेचना चाहते हो, तो आप इस आर्टिकल को कितने पे बेचना चाहते हो, 15% के प्रॉफिट में, तो ये कितने में बिकेगा, यानी 100 रुपये का सामान है और आप इसे 15 रुपये के प्रॉफिट में बेचोगे तो ये 115 में बिकेगा। तो ये ध्यान रखिए कि जो आप ये आर्टिकल लेकर के आए हो, इसको 80% पर आपने इसको खरीदा है, ठीक है, और उसके बाद में तब आप चाहते हो कि आप इसको जो है 15% बढ़ा करके बेचो। एक ही लाइन में सबको निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है।
आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है ज़रा बोल लीजिए। तो आप बोलेंगे सर देख लीजिए यहाँ पर 20 से हम 4 बार में काट लेंगे और 20 से हम 5 बार में काट लेंगे। 5 से हमारा कितनी बार में चला जाएगा, तो 23 बार में। और एक ज़ीरो ने मेरे भाई एक ज़ीरो को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद अगर हम 5 से काटते हैं तो 7 बार में 35 हो जाएगा, 5 बार में इतना हो जाएगा। और 5 से काटेंगे 2 बार में और ये हमारा 2 बार में। 75 का दोगुना 150, और 150 को 23 से करेंगे 15 × 3 45, और 15 × 30 और मेरे भाई 34, ये 3450 ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये सर हमें ध्यान में लेकर के चलना था कि हम एक ही लाइन में सारा कुछ कर सकते थे कि पहले हम उस आर्टिकल को 20% के डिस्काउंट पर लेकर के आए और फिर उस आर्टिकल को हम 15% के प्रॉफिट पर बेच दें। फिर उस आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर हम बेच दें। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। आइए चलिए, बहुत बढ़िया। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे है तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। जीवन में आप बहुत आगे बढ़िए, बहुत कामयाब बनिए। ठीक है, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। ठीक है, आ जाइए। मुझे थोड़ा बुरा लगता है ना यार, आप एक बात बताओ, पहली क्लास होती, दूसरी क्लास होती, हम थोड़ा धीरे धीरे लेकर के चलते हैं। इतना पढ़ा दिया उसके बाद भी यार इतना धीरे मुझे खींच के करोगे तो कैसे पढ़ा पाऊंगा मैं। ठीक है, कैसे पढ़ा पाऊंगा बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। अब ये छोटी सी चीज़ भी अगर किसी के बुद्धि में ना घुसे तो फिर उसका पढ़ना लिखना ही व्यर्थ हो जाएगा। क्यों मेरे भाई, सिंपल सी बात है, आर्टिकल पर पहले 20% का डिस्काउंट होता है तो कम करेंगे, 15% का प्रॉफिट होता है तो बढ़ा देंगे। इसमें कौन सी समझने वाली बात है, कुछ है ही नहीं उसमें। काफ़ी बच्चे पढ़ाई के नाम पे एहसान करते हैं। ठीक है, माँ बाप को बोल करके बाहर चले जाते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, और उन्हीं को पता है कि वहाँ पर जा करके क्या करते हैं, जीवन के सारे कर्म कांड करेंगे, सब बहुत बढ़िया चलेगा, बस पढ़ाई को छोड़ के। ठीक है, आइए पढ़िए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा देखिए। सीजल का 2023 का ये भी सवाल है हमारा। कहा गया कि रिटेलर अनाउंस अ डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर सेलिंग अ एयर कंडीशनर मार्क एट 92,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्केट प्राइस। ठीक है, ही ऑफर फर्दर अ डिस्काउंट ऑफ 20% इफ द बायर प्रेजेंट दिस मेंबरशिप कार्ड ऑफ द रिटेलर स्टोर। द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विदाउट मेंबर स्कीम कार्ड। बहुत बढ़िया, ये सारे सवाल है ना एकदम खोज खोज के आदमी लेकर के आया है। और जितना ये बड़े बड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस है ना, इनको समझाने में बहुत वक्त लगेगा, तो इसीलिए मैं इनको होल्ड पे कर रहा हूँ। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन भी हमने होल्ड पे रखा, इसको भी हम थोड़ा होल्ड पे लेकर के चल रहे हैं कि पहले जो हमारे बाकी नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस हम लोग उसे कवर कर लेंगे, और उसके बाद में 3-4 ही सवाल ऐसे होंगे जो लंबे लंबे पैराग्राफ वाले हैं, इनको हम लोग अगर से कवर कर लेंगे। जैसे अब आप इस सवाल को देखिए, 77, मुश्किल कुछ भी नहीं है, हेड कांस्टेबल का पूछा गया टुच्चा सा सवाल है ये। आप देखिए क्या कहा गया है। अनुज बाई अ रिस्ट वॉच फॉर ₹604.80 इंक्लूडिंग 8% जीएसटी। उसके अंदर में 8% का जीएसटी लगा हुआ है। फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच इफ जीएसटी इंक्रीजेस टू 10%। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, तो आप एक दुकानदार हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो वॉच का जो कीमत है, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की तरफ से हम मान सकते हैं, या मान लीजिए बिना जीएसटी का, तो बिना जीएसटी का अपने आप में वो कितना होता है, 100% होता है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 8% जीएसटी लग जाता है, तो बाद में उसकी कीमत कितनी बन जाती है, 108%। जैसे अगर आप मान लीजिए आप ही लोगों की अगर हम बात करें, तो आप लोग जो 699 रुपये में कोर्स खरीदते हो ना, तो 699 रुपये में जो कोर्स खरीदते हो वो 118% की वैल्यू होती है। उसमें 100% हमारा कोर्स का प्राइस होता है और 18% सरकार का कीमत होता है। तो वो 118% मिल करके 699 रुपये के कोर्स के बराबर में होता है, या 999 के बराबर में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसी तरीके से अगर आज अनुज खरीदने गया है, तो घड़ी की कीमत है 100%, 8% का जीएसटी, तो उसको फाइनली दुकानदार को पे कितना करना होगा, 108। बाद में ये कंडीशन क्या होता है, बाद में जो घड़ी की कीमत है तो वो तो मेरे भाई रहेगी ही रहेगी जितना था, अब बस उसमें 8 के जगह पर यहाँ उसको कितना यहाँ जीएसटी पे करना है, तो उसको जीएसटी मेरे भाई 10% करना है। यानी अब वो जो पे करेगा वो कितना परसेंट का वैल्यू होगा, 110% का। तो अगर आप इस सवाल में देखोगे तो इस सवाल में मेरे भाई क्या दिया है, खुद ही सोचो। तो बोलोगे गुरुजी इसकी वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, तो अनुज बाई अ रिस्ट वॉच फॉर रुपीज़ इतना, यानी इस 108% की वैल्यू दी गई है, और वो किसके बराबर में है, तो 604.8 के बराबर में है। और हमसे इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। यही है पूरे कहानी का सार, और कुछ भी नहीं है।
पहले वो घड़ी इतने में खरीदता था, इतना परसेंट जीएसटी देता था तो इतना कीमत हो जाता था। अब वो घड़ी इतने में खरीदेगा, इतना जीएसटी देगा, इतना हो जाएगा। यानी जो दिया गया है वो 108 का मान है और जो पूछा गया वो 110 का मान है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ सीधा सीधा कैलकुलेशन में करेंगे, सर देखो ये वाली कीमत दी गई थी और ये कीमत कब दी गई थी, जब उस इंसान ने 8% का जीएसटी भरा है। यानी 100% प्लस 8%, यानी ये कितने की वैल्यू है, 108% की। और हमसे कौन सा कीमत पूछा जा रहा है, 100% प्लस 10%, यानी 110% का मान हमसे पूछा जा रहा है। इसको अगर हम हटाते हैं तो मेरे भाई नीचे हमारा 10 आएगा जो कि इसे तबाह कर देगा। 108 का ये हमारा कितना गुना है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई 108 का मुझे ये 16 गुना नज़र आ रहा है जहाँ तक अगर हम देखें तो। हालांकि देख लेते हैं 16 गुना है भी या नहीं भी है, क्या इसे काट भी पाएगा, नहीं भी काट पाएगा। ठीक है, तो पहली बात 108 का अगर हम देखते हैं तो 6 गुना, तो ये तो 6 गुना तो नहीं जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 540 हो जाएगा मेरे भाई, 540 हो जाएगा तो ये हमारा 648 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, और फिर 6 बार में जाएगा, सही है। तो ये हम अगर काटेंगे तो ये हमारा 108 से पहली हमारा कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में जो बचेगा तो 6 बार में, 56 बार में जाएगा, 16 बार में नहीं, 56 बार में ये जाएगा हमारा। और अब उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो 56 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो यहाँ पर नियम क्या होता है, 6 को हम यहाँ लिखेंगे, 6 में 5 जोड़ दो तो 11 का एक हमारा मन में कितना रहेगा, तो 1 रहेगा, और 5 में वो 1 जोड़ दोगे तो इतना हो जाएगा 616 रुपये। सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, जैसे आप ही यार सीईओ मेरे, मान लो यार आप ही यहाँ पर क्या हो, तो सीईओ, अगर आप ही मेरे सीईओ तो क्या बोलोगे, देखो भाई इतना परसेंट सामान लोगे, इतना परसेंट जीएसटी देना पड़ेगा, तो 108% की कीमत हो जाएगी। अब अगर मानो 10% जीएसटी लगेगा, इतनी कीमत हो जाएगी। यानी जो दिया गया वो 108% का मान है, जो पूछा गया वो 110% का मान है। सिंपल सिंपल बातें हैं, है ही नहीं कुछ इसके अंदर में। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके से देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर उसी तरह का सेम सवाल है और यहाँ पर जो है डेटा बदल गया है। क्यों, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे यार, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे। मैंने जब सभी तरह के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस उठा के देखे, मैंने देखा सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में सेम सवाल को 2 बार पूछा गया, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। आप देखो जैसे सेम कि अनुज बॉट अ पर्स फॉर रुपीज़ इतना इंक्लूडिंग 8% जीएसटी, अगर जीएसटी को हम 10% बढ़ा देते हैं तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भैया, अब यहाँ पर ये 7071 और पॉइंट कितना है, तो पॉइंट हमारा 84 है। ये कब है, जब जीएसटी कितना परसेंट था, तो बोलोगे 8%, यानी 100% के समान में 8% का जीएसटी, तो ये कितने की वैल्यू है, तो ये 108 की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, अब क्वेश्चन में कहता है अगर जीएसटी 10% पढ़ भर के हो जाए तो हमारा कीमत कितना होगा। तो अब 100% के समान में 10% का जीएसटी, यानी अब 110 का मान बताना है। 108 का मान दिया है, 110 का मेरे भाई यहाँ पर मान जो है वो हमें बताना है। आप अपने कैलकुलेशन से इसको ख़त्म कर सकते हैं, पता है, या आप चाहें तो मेरे भाई डिजिटल सम से इसको ख़त्म कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर में है। मैं तो भाई कैलकुलेट करके ही बताऊंगा। यहाँ पर इसको हटाओगे तो नीचे तुम्हारा 100 आ जाएगा, ये इसे मेरे भाई ख़त्म कर देगा। आप इनफैक्ट ये भी काम कर सकते हो कि डिविजिबिलिटी पढ़ा है तो 11 का मल्टीपल ढूंढ लो कि 11 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 से कौन कटेगा। जैसे यहाँ पर 7 और 7 14 और 14 ख़त्म, और 9 7 16, 16 2 18, ये मेरे भाई बिल्कुल भी 11 से नहीं कटेगा। अगर हम देखें तो ये 9 9 और 7 16 और 9 8 17 1 18, ये भी नहीं कटेगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 7 हो गया, 5 12 हो गया, 3 और 2 5, ये भी नहीं कटेगा। 7 और 2 9 हो गया, और मेरे भाई 8 और 2 10, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्या। 14 हो चुका है, 11 और 6 17, ये इनमें से कोई भी संख्या नहीं कटने वाली है, मतलब मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, 7 और 2 9, 9 7 16, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं कट रहा है। ठीक है, 7 और 5 12 में से मेरे भाई 5 चला गया, कोई नहीं कटेगा ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरे भाई, मतलब एक एक हो सकता है कि राउंड ऑफ करके आंसर दिया गया हो, ये भी हो सकता है, जैसे ऑप्शन नंबर ही आंसर हो सकता है दशमलव के बाद 3-4 अंक हो जिसमें से सिर्फ 2 ही अंकों का जिक्र हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसी वजह से 11 का मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है वो नहीं लग पा रहा है। ये थोड़ी सी एग्जामिनर की गलती है, यहाँ पर जो है ना उसको देना चाहिए कि आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट में दे रहे हैं।
ठीक है। जब अगर अप्रॉक्सीमेट शब्द लिख देगा ना तो वहाँ पर कभी डिजिटल सम मत लगाना, वहाँ पर कभी डिविजिबिलिटी मत लगाना, वहाँ पर ये सब काम मत करना, फिर वहाँ पर मेरे भाई सीधा कैलकुलेशन करना। अब आप इसको एक बार सॉल्व करके देखो, अपने मोबाइल में भी सॉल्व कर लो या जैसे भी है। अगर आप इसे काटोगे, जैसे 9 से कटेगा 8 1 9, 7 से 14 2 18, 9 से अगर आप काटोगे तो ये 12 बार में, और 9 से अगर काटोगे तो 9 सते 63 हो गया 63, ठीक है। 77 9 8 72 हो जाएगा, 51 हो गया, 5 बार में 45 68 हो गया, 7 बार में 63 और 6 बार में 54। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये 12 से मेरे भाई कट सकता है क्या? 12 से कटने का मतलब ये है 8 और 7 15, ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई 12 से हम काट के देखते हैं तो 12 का मेरे भाई 6 गुना 72 होता है हमारा, ठीक है ना। 72 हो जाएगा, फिर 65 आ गया, तो 12 का 5 गुना मेरे भाई 60 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 57 आ गया, ठीक है ना। तो 12 चौक 48, 12 12 चौक 48, ठीक है। तो ये 4 बार में 48 हो जाएगा, और 12 8 96 हो गया, तो ये हमारा इतनी बार में कट गया। अब इसको 11 से गुना करके 10 से भाग करना है, तो 11 से गुना करना है तो पहले यहाँ पर आखिरी वाली संख्या, इसमें इसके पड़ोसी को जोड़ो, 8 और 4 12, 12 का 2 पास में 1 रखना, 5 4 9, और 9 और 1 10 का 0 पास में 1 रखना, 6 5 11 11 1 12 का 2 पास में 1 रखना, 6 और 1 मेरे भाई 7, और इसको भाग करना है किससे? 10 से, तो ये होगा 7202.8। तो ये डिविजिबिलिटी लग क्यों नहीं रही थी यार फिर? अरे शिट, डिविजिबिलिटी लग तो रहा था। यहाँ पर ये मेरे भाई 15 है और ये हमारा 4 है, और 15 में से 4 चला गया तो 11 आएगा। लग तो रहा है यार डिविजिबिलिटी, हमने थोड़ी सी चेक नहीं की यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी डिवाइड हो रहा है, हमने चेक नहीं किया, ठीक है। हाँ हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी डिवाइड हो रहा है। तो देखिए दो तरीके थे, एक तो जैसे आप पूरा का पूरा सॉल्व करके करो, और नहीं तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ये बात कहा था कि आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े समझदार अगर बनेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कुछ मुद्दों के ऊपर में बात कर सकते हैं। आप सीधा सीधा मेरे भाई शुरू में ही ये बात बोलते ना तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाता, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सीधा सीधा अगर बात बोलते तो आप क्या बोलते? बोलते देखिए गुरुजी, ये जो दिया गया है वो 108 का, और जो पूछा गया है वो 110 का, इसमें हमारा क्या आ रहा है? तो इसमें हमारा ये 11 आ रहा है, तो सही ऑप्शन 11 से कटेगा। और 11 का नियम क्या होता है? सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 7 और उसके बाद में 8 15 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया, ऊपर का 15 नीचे का 4, डिफरेंस 11 आ रहा है, यानी ये 11 से कटेगा। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो दोनों क्वेश्चंस अपनी जगह पे थे। शीट में डालने का रीज़न बस यहाँ पर इतना ही सा था कि जब पेपर में आपके सामने ये सब सवाल आते हैं तो थोड़े बहुत डिविजिबिलिटी हो गया, यूनिट जिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, ऐसे कंसेप्ट्स को भी अप्लाई कर लिया करो, ठीक है। क्या पता ये तुम्हारा काफ़ी समय बचा दे मेरे भाई। ध्यान रखना है यहाँ पे। आ जाओ चलो 79 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, ज़रा पढ़ो यहाँ पे। इसमें मेरे भाई कहा गया द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% above इट कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस इज ₹750 इफ इट इज सोल्ड फॉर 710.4 आफ्टर गिविंग अ 2 डिस्काउंट ऑफ इतना एंड इतना, ठीक है। तो इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 1.5x इज गिवन ऑन द सेम मार्केट प्राइस, हिज लॉस परसेंटेज वुड बी। बहुत बढ़िया। हाँ डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिवाइड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बच्चे ने कहा कि अगर आप यहाँ पर 11 का नियम लगाते हैं तो ये जो डिवाइड कर रहा है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये डिवाइड का इफेक्ट तब पड़ता है अगर इसके अंदर में 11 छुपा है, तो क्या पता वो 11 इस 11 को काट दे और तब कोई 11 ना बचे, और तब जब कोई भी 11 ना बचे ना तो उस केस में डिवाइड का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इसके पास में 11 है और नीचे वाले के पास में 11 नहीं है, तो ये मेरे भाई जीवन में इससे कभी कटेगा ही नहीं। और अगर कभी भी इससे नहीं कटेगा तो कभी भी जो भी रिजल्ट आएगा उसको एट द एंड में 11 से गुना होना होगा, और सही आंसर 11 का मल्टीपल होगा। तो डिवाइड का इफेक्ट तब नहीं पड़ता है जब यहाँ 11 है और यहाँ 11 ना हो। कहने का मतलब अगर यहाँ पर 11 आ गया तो डिविजिबिलिटी का रूल नहीं लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऊपर में 11 दिया और नीचे में नहीं दिया है, मतलब ये इससे नहीं कट रहा है, तो उसके बाद में आप आराम से नियम लगा सकते हैं। आ जाइए। अब ये सवाल है, तोफ सवाल है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया पढ़ लीजिए। एक वस्तु का आपके पास में अंकित मूल्य था, उसके बाद में यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस था, और उसके बाद में उसका कॉस्ट प्राइस था। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% अबव इट कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस 750 है। ये मेरे भाई 750 है यहाँ पे, और इससे 60% ज़्यादा हमारा ये है। इससे कितना परसेंट ज़्यादा है भाई मेरे? तो 60% ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सीधा सीधा हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 60% अधिक है। इससे मेरे भाई 60% अधिक है।
अब यार थोड़ा अगर हम फास्ट काम करें ना तो 60% निकालना है तो याद रखना परसेंट दोनों जीरो को ख़त्म कर देगा। तो 75 का 6 गुना, 75 का 6 गुना कितना होता है मेरे भाई? तो 7 छक 42, 6 पचे 30, 450 होता है। और अगर हम इसमें मेरे भाई 450 जोड़ देंगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा 1200। अब ये मत कहना सर 1200 कहाँ से आया, इसका 60% निकालो, 450 के बराबर आएगा, और 450 को इसमें जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो मैंने पहले लाइन को जो है यहाँ पूरा किया है, और पहला लाइन बोलता है कि मार्केट प्राइस 60% ज़्यादा है जहाँ कॉस्ट प्राइस इतना है। अब बोला गया अगर हम इसे इतने रुपए में सोल्ड करते हैं, इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 710.4 आफ्टर गिविंग अ टू डिस्काउंट ऑफ 20% एंड X%, ठीक है। अगर इस पर हम 2 डिस्काउंट दे करके और तब हम उसको 710.4 में बेचें मेरे भाई, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा तो देखते चलो, सारी बातें हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कहानी कैसे होगा, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 1200 रुपये का आर्टिकल है, एक डिस्काउंट यहाँ पर पहला डिस्काउंट इसमें लगता है, और वो कितने का लगता है मेरे भाई, तो 20% का। तो उसके बाद में ये कीमत में बिकेगा, और उसके बाद में दूसरा डिस्काउंट X का लगता है, तो फाइनली जा कर के ये मेरे भाई यहाँ पर कितने में बिकेगा, तो 710.4 में बिकेगा, यहाँ पर ये इतना बिकेगा। तो पहली हमारी अब मंजिल क्या है, तो पहली मंजिल जो है हमारी यहाँ पर उस X का मान पता करना है कि वो X का मान कितना होगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है? संतोष कुमार शर्मा बच्चे आपका कमेंट आ रहा है, आपका कमेंट दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए इसमें 20% का डिस्काउंट देने के बाद में बिका होगा, उसमें X का डिस्काउंट देने के बाद में हमारा ये बिका होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको पहले जो है हम यहाँ पता करते हैं कि असल में इसकी वैल्यू है कितनी, ठीक है ना, X का मान हमारा है कितना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन से हम आप लोगों से सहायता चाहेंगे कि थोड़ा फास्ट आप लोग करें। आप देखिए 1200 का 20% 240 होता है, कैसे, परसेंटेज दोनों जीरो को ख़त्म करेगा तो 12 इंटू 20 240 हो जाएगा। इसमें से 240 माइनस कर देंगे तो सीधा सीधा आपका 960 आ जाएगा। ये तो समझदारों की तरह कर सकते हैं आप, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप इसमें से 20% कम कर रहे हैं तो मतलब इसका 80% निकाल रहे हैं, और इसका 80% 12×8 = 96 मेरे भाई 960 होता है। कितना होता है, 960 होता है। काफ़ी बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया है, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर सनातनी अर्जुन, तो यहाँ पर वो 2.4% आंसर भी बता रहे हैं लॉस, बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 960 रुपये का आर्टिकल है, और इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, X के डिस्काउंट पर बेच रहे हैं तो इतने में बिक रहा है। तो धर्म हमारा क्या है, X का मान पता लगाना। तो यहाँ देखो डिस्काउंट मिला कितने का, तो डिस्काउंट की अगर आप बात करोगे ना तो इसमें से माइनस करो मेरे भाई, माइनस करोगे तो वही बात हो जाएगा, 960 में से आप माइनस करो कितने को, 710.4 को। तो यहाँ पर ज़रा माइनस करना, तो बोलेंगे सर 10 से 4 आपका 6 आ चुका है, ये मेरे भाई 9 रहेगा, 5 से 1 हमारा 4 हो जाएगा, और ये हमारा इतना हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई 249.6 हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट कितने का मिला, तो बोलेंगे सर 249.6 का मेरे भाई, कितने का डिस्काउंट मिला, तो 249.6 का। लेकिन ये डिस्काउंट है, परसेंट नहीं है, तो X की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर ये 249.6 का जो डिस्काउंट हमें मिला है ये कितने के ऊपर में मिला है, 960 के ऊपर में, और हमें इंटू कितना करना है, तो इंटू हमें 100 करना है, इंटू कितना करना है, तो 100 करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ कैलकुलेशन करो थोड़ा सा मेरे भाई, यहाँ पर तो 0 और 0 ने मिलकर के दोनों को तबाह कर दिया। अब ये 2496 से डिवाइड होने पर कितना आता है बताइए, 2496 को अगर हम 96 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, खुद से सोचो कितनी बार में कटेगा, 26 बार में, कंफर्म है। चलिए, तो मेरे भाई अगर आप देखोगे तो एक बार ऐसे कर लो, 12 से काट के देख लो, फिर 12 से काट लो, फिर काट लो। हालांकि अगर हम देखें यहाँ पर तो ये कुल मिलाकर के 26 बार में कटेगा, आप अपना कैलकुलेशन कर लेना। तो x का मान कितना आ रहा है, तो x का मान हमारा 26 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सवाल सरल है। उसके बाद में मेरे भाई क्वेश्चन में अगला सवाल क्या बोलता है वो देखो, अगला पार्ट मेरे भाई, क्वेश्चन में अगला पार्ट आपसे यहाँ पर ये कहा जाता है, इफ़ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 1.5x, 1.5x का मतलब क्या हो गया, इस संख्या का 1.5 गुना कर देना, इस संख्या का मेरे भाई 1.5 गुना कर देना वहाँ पे, ठीक है, इज गिवन ऑन द सेम मार्केट प्राइस यहाँ पर, ठीक है।
तो हमारा उसका लॉस परसेंटेज हमारा क्या होगा। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई जो है इतना परसेंट का दे दे तो क्या होगा। अब चाहो यहाँ से तो आप मेरे भाई क्या कर सकते हो, MPCP वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, और चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो, आपके ऊपर में है। क्यों? क्योंकि आपके पास में मार्केट प्राइस है, आपके पास में कॉस्ट प्राइस है, समझ गए बात को लेकर के, और आपके पास में जो नया वाला डिस्काउंट है वो 1.5x है। तो जब आपके पास में MP है, जब आपके पास में CP है, जब आपके पास में डिस्काउंट है, तो क्या प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन में मेरे भाई देखेंगे तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अपना लगाएंगे, जहाँ पर मेरे फॉर्मूले ने मुझे ये सिखाया है कि MP अपॉन में जो CP होता है वो बराबर होता है मेरे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, या डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें दोस्तों, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे या तो इसको 100 और इसको 60 लिख दें, 160 लिख दें, क्योंकि इससे 60% ज़्यादा है, या फिर बच्चों की तरह आप चाहते हो कि MP के जगह पर आप 1200 लिखो तो लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और CP की जगह 750 लिखो तो आप यहाँ लिखो। अब बात आती है यहाँ पर प्रॉफिट कितने का होगा, तो ये कोई नहीं जानता है, तो 100 प्लस P लिख दो। बात आती है डिस्काउंट की, डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट 1.5x है। अगर हम नया वाला डिस्काउंट माने यहाँ पर कि जो नया वाला डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो ये मेरे भाई 1.5 टाइम है, और किसके टाइम है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 26 के, किसके है, तो यहाँ पर 26 के है। ठीक है, आप इसको देखोगे तो यहाँ पर 26 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, देख लेना मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, बच्चों की तरह सॉल्व कर लेना, दशमलव हटाना, नीचे 10 आ जाएगा और उसके बाद में काटना। हालांकि 1.5 गुना मैंने कैसे कह दिया, 26 का 1 गुना 26 होता है, और 26 का आधा 13 होता है। 26 और 13 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। जैसे 10 का 1.5 गुना 15 हो जाता है, 20 का 1.5 गुना 30 हो जाता है। 20 का 1.5 गुना 30 कैसे होता है, 20 का 1 गुना 20 और 20 का आधा 10, तो 20 जमा 10 30 हो गया। इसी तरीके से करके तो ये मेरे भाई 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 100 माइनस 39, तो यहाँ लिख दीजिए मेरे भाई 100 माइनस 39। अब मेरे भाई अगला सवाल यहाँ देख लीजिए, अगला यहाँ पर स्टेप क्या होगा, आप यहीं से काट सकते हैं। तो बोलेंगे सर देखिए, जीरो ने हमारे जीरो को काट दिया, 15 से कितनी बार में, 8 बार में, और 15 से कितनी बार में, 5 बार में। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 8/5 यहाँ पे। 100 में से 39 चला गया है, तो कितना बचा होगा मेरे भाई बताना जरा। तो बोलोगे गुरुजी 100 में से 39 चला गया, 61 बचा है, वो 61 जाकर के इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाकर के मेरे भाई मल्टीप्लाई होगा, और ये बराबर होगा किसके, तो 100 प्लस मेरे भाई प्रॉफिट के। अब यहाँ मैं सीधा सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, 8 इंटू 1 मेरे भाई 8 8 चक 48। ठीक है, ये हमारा आ गया 488। 488 डिवाइडेड बाई 5, किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है, इसका डबल करो, तो 8 का 2 गुना 16, 8 2 गुना 16 17, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 976, 97.6। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर ना, तो ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो ये बराबर आएगा 97.6 के, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 100 और प्लस कितना, प्रॉफिट। अब यार प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा यहाँ पर, जो हम चल रहे थे ना, ये प्रॉफिट या लॉस हमें दोनों लिखना होगा। प्रॉफिट है तो जोड़ना होगा, और लॉस है तो मेरे भाई यहाँ पर घटाना होगा। अब अगर आप सही तरीके से देखोगे ना, तो क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पर, खुद ही सोचो मेरे भाई यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में आप देखो 100 में कुछ जोड़ने पर ये इतना आया है, 100 में घटाने पर इतना आया है, तो बोलोगे गुरुजी घटाने की बात की गई है। तो अगर घटाने की बात की गई है तो मतलब लॉस होगा। 100 में से कितना घटाओगे कि 97.6 आएगा, तो बोलोगे 2.4 घटाना होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये लाइन जो है नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पर कितना घटाया है। अगर आप देखेंगे तो 100 में से आपको जो घटाने की बात आई थी, हम बता देते हैं आपको, 2.4 की बात आई थी। ठीक है, तो अच्छे अच्छे सवाल हैं यार, ये ICR के पेपर में, इनके पेपर्स में पूछा गया है। मतलब देखिए, आप अपने आप पर ये सवाल मत खड़ा करिएगा कि हमको डिस्काउंट नहीं आता है। यकीन मानिए, आपने तो अगर इस लेवल की प्रैक्टिस कर ली ना, तो बाकी सवाल आपके सामने बच्चे नजर आएंगे। सच बता रहा हूँ, बाकी सवाल आपके सामने बच्चे नजर आएंगे, कुछ होगा भी नहीं मेरे भाई, सारे सवाल मेरे भाई बच्चे नज़र आने वाले हैं। तो ये ध्यान में लेकर के चलना है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो बस वही बात है, 100 में से इसको घटा दो तो यहाँ पर आपका जो लॉस निकल करके आएगा वो मेरे भाई 2.4% आएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। ठीक है, लॉन्ग हो गया तो भैया सवाल भी तो देखो कितना लंबा दिया गया है। आप ये समझो, पहले तो ये बोला गया कि इससे 60% ये हमारा ज़्यादा है, तो आपने यहाँ पर ये निकाला है। फिर बोला गया इस आर्टिकल में 20% का डिस्काउंट है, फिर एक्स का डिस्काउंट है, तो आपने एक्स का मान निकाला, और एक्स का मान कितना निकल कर आया, तो 26% निकल कर आया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया MP दिया है, CP दिया है, और ये तुम्हारा मतलब ये डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट लॉस बताओ। तो आप ये फॉर्मूले का सहारा लिया।
समझ गए। अगर आप इसको मेरे भाई ये नीचे वाला पार्ट ऐसा नहीं करना चाहते थे तो आप थोड़ा दूसरे तरीके से भी कर लेते। आप यहाँ पर क्या बोल देते हम आपको समझा देते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरीके से नहीं जाना चाहता था तो वो ये सारा तमाशा ना करके मेरे भाई थोड़ा और शॉर्ट में कर सकता था। शॉर्ट तो नहीं बोलेंगे, खैर यहाँ पर ये देख लो। फिर वो केस में मेरे भाई कैसे करता, वो बोलता सर देखो 1200 रुपये का आर्टिकल है तो ये हमारा हो जाएगा, हम सीधा सेलिंग प्राइस निकालते हैं। हम क्या बोलेंगे, ये 1200 रुपये का जो आर्टिकल है ये अपने आप में मेरे भाई 100% है। ये अपने आप में कितना है, 100% है। और क्वेश्चन में कहा गया है यदि आप 1.5 गुना डिस्काउंट दें, 1.5 गुना डिस्काउंट दें मतलब ये 26 का 1.5 गुना कितना होता है, 39 होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कि हम जो डिस्काउंट नया वाला देंगे वो कितना देंगे, तो हम उसको मेरे भाई यहाँ पर 1.5x देंगे, यानी यहाँ पर 26 को 1.5 से गुना करोगे 39%। तो वही कहना चाहते हैं यहाँ पर 100% का सामान में अगर हम 39% का डिस्काउंट देंगे कि कितने में बिकेगा, 61 में बिकेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया, सेलिंग प्राइस की। अगर हम मान लीजिए उस आर्टिकल को बेच रहे हैं, ठीक है, तो इतने में बेचेंगे तो कितना होगा, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 1, 12 का 2, पास में 1, 12 छक 72, 73, यानी इतने में बिकेगा। अब आप एक बात बताओ, 750 रुपये के आर्टिकल को 732 में बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, खुद ही बताना। तो बोलोगे सर लॉस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर लॉस होगा यहाँ पर। तो बोलोगे सर ये देख लीजिए 750 में से 732 घटा दीजिए, 18 का नुकसान है। कितने के ऊपर में है, तो 750 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हम यहाँ 100 करेंगे। और जब आप मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 खत्म, आगे जब जा करके इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट आपका 2.4% आएगा और ये आंसर होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसी वाले बात को मेरे भाई जो है ना हमने फॉर्मूले के माध्यम से समेटा था। तो आपकी अपनी इच्छा है, आप मेरे भाई किसी भी तरीके से इसको बनाएं, ये आप समझिए। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताओ भाई। ठीक है, तो आप फॉर्मूला से चाहते थे तो फॉर्मूला से लगा लेते, या आप ये कह लेते इतने का मार्केट प्राइस, अगर सिंगल एक डिस्काउंट 39 का दे दिया तो 61 में बिकेगा, यानी इतने में बिकेगा। भाई 750 का आइटम 732 में बिक रहा है तो नुकसान ही तो हो रहा है, बट वो नुकसान कितना परसेंट है, तो वो मेरे भाई 2.4% है। दीपक सैनी कहते हैं सर मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहिए। जिस ऑर्डर में आप लोगों के एप्लीकेशन में मेरे भाई दिया गया है ना, आप उसी ऑर्डर में पढ़िए। सबसे पहला जो दिया गया वीडियो आप उसको देखिए, फिर दूसरे नंबर में जो दिया गया वो देखिए, फिर तीसरे नंबर में जो दिया गया है वो देखिए। मज़ा आ गया सर, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा ही आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से ICAR के मेंस का है और पीछे वाले क्वेश्चन का ही एकदम फोटोकॉपी है। जहां पर कोई थोड़ा मुश्किल सवाल मुझे नज़र आया है ना, तो वहां पर मैंने उसका थोड़ा फोटोकॉपी रख दिया है। आप 80 नंबर सवाल को देखो क्या कहा गया है। बोला गया द मार्केट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 750, इट इज सोल्ड फॉर 634.8 आफ्टर गिविंग 2 डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्केट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 20% लेस देन इट्स मार्केट प्राइस। If the article is sold after giving a single discount of 2x on the same market price, what is the gain percent? ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई हमने आपको करवाया हुआ है, अगर आपको ये बात पता हो तो। बिल्कुल मेरे भाई ऐसा हमने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर इसी वाले बात को समझिए। आप है ना तोड़ना सीखे सवालों को, सिर्फ इतना वाला भाग कि अगर मार्केट प्राइस की हम बात करें तो 750 है, इसको हमने बेचा है इतने में, एंड आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X ऑन द मार्केट प्राइस। हम इतने ही लाइन को तोड़ते हैं। सीधी सीधी बात बोले तो 2 डिस्काउंट के बाद में मेरे भाई, 2 डिस्काउंट के बाद में 750 रुपये का आर्टिकल 634.8 में बिका है, तो X का मान निकालो। तो ये मेरे भाई हमने तो कितनी बार आपको सिखाया कि 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आने के लिए क्या करते हैं, नहीं सिखाया मैंने आपको। एक बात बताइए, आप सीधा सीधा बोलेंगे सर यहाँ पर आप मार्केट रखिए और यहाँ पर आप सेलिंग रखिए। आप ये बताइए आइटम आपका कितने का था, 750 का था, आपने उसको बेचा कितने में, 634.8 में आपने उसको बेचा है, और ये कितने डिस्काउंट के बाद में आपने बेचा है, तो 2 डिस्काउंट के बाद आपने बेचा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर लेकर के इसको आएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना होता है रेशियो। दशमलव के बाद में एक स्थान है वो उड़ाओगे तो मेरे भाई आ जाएगा 0। उसके बाद में अगर आप इसे काटोगे ना, तो जैसे आप इसे काटो मेरे भाई, आप इसे किससे काटोगे, ठीक है
जो है 3 से अगर मेरे भाई काटते हो तो 3 से आपका ये 2500 बार में कटेगा, और अगर आप 3 से काटोगे तो ये मेरे भाई 2 बार में, 1 बार में, 1 बार में, 6 बार में, 2116 बार में कटेगा। 2 बार में, 1 बार में, 1 बार में और 6 बार में। अगर आप देखोगे तो ये मेरे भाई 50 का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर होगा ये बताओ। तो आप बोलोगे सर ये 44 या 46 इसी में से किसी का स्क्वायर होगा। हालांकि देखो 25 से 4 कम है तो मतलब 46 का स्क्वायर होगा यहाँ पर। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, 2 डिस्काउंट से मेरे भाई 1 डिस्काउंट पर आते हैं, और 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आने के लिए मेरे भाई यहाँ पर इसका हम रूट करते हैं। हमें अच्छे से पता है क्या करना है, सारी बातें आप लोगों को सिखा रखी है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर इसका जब रूट करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, और जब इसका रूट करेंगे तो 46 आ जाएगा। भाई किसी को और काटना है ना, जैसे इसमें से 4 से काटना चाहते हो तो काट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो यहीं पर परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ गया, मैंने यहीं कर दिया। यहाँ पर डिस्काउंट कितने का है तो बोलोगे सर देखिए जो x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, डिस्काउंट कितने का है, 4 का है, कितने के ऊपर में है तो 50 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे तो इनटू हम यहाँ पर 100 करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 8% का डिस्काउंट हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 8%। तो ये अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई जवाब है उस भाग का जो हमने पढ़ा है, कि अगर हम इतने रुपए के आर्टिकल को 2 डिस्काउंट के बाद में इतने में बेचेंगे तो हर एक डिस्काउंट कितने का होगा, तो 8% का। अब हम दूसरा पड़ाव पढ़ते हैं, और दूसरा पड़ाव यहाँ देखते हैं वो क्या कहा गया। क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 20% लेस देन इट्स मार्केट प्राइस। ठीक है, सीपी की अगर हम बात करें तो लीजिए भैया पहले हम सीपी निकालते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे भाई सीपी बोला गया कि 20% कम है। 20% कम है मतलब ये मार्केट प्राइस अगर है 750 रुपये, तो इससे 20% कम है, यानी ये अगर अपने आप में 100 का मान है तो इससे 20 कम यानी वो 80 की वैल्यू है। ठीक है, 0 और 0 ने दोनों को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर 8 × 5 40, 8 7 56 और 4 मेरे भाई 60, ये सीपी हो गया। मैंने कहा ना एक लाइन पढ़िए एक लाइन सॉल्व करिए। तो आपने यहाँ पर कहा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पर इससे 20% कम है, यानी इतने की वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा मेरे भाई 600 रुपये। अब उसके बाद आगे सवाल में क्या कहा गया, अब उसके बाद मेरे भाई आगे आप भाग को पढ़िए। कहा गया अगर हम आर्टिकल को, आप यहाँ पर पढ़िए दोस्तों, समझिए मेरी बात को लेकर के। अब आगे इनका ज़रा जो पढ़िए। तो अगर मेरे भाई आगे कहा गया इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर गिविंग अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2x ऑन द सेम मार्केट प्राइस, व्हाट इज द गेन परसेंट। अगर हम अब उसी आर्टिकल को बेचते हैं, अगर हम उसी आर्टिकल को बेचते हैं और एक सिंगल डिस्काउंट वो भी कितने के, 2x के, तो हमारा प्रॉफिट कितने का होगा। तो हमने कहा ठीक है भाई हम यहाँ निकाल रहे हैं। आप एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पर समझो मेरी बात को लेकर के। अब आप उस आर्टिकल को बेचना चाहते हो, ठीक है, और वो भी एक ही डिस्काउंट के ऊपर में, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात मेरे भाई, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या निकालता है आदमी, सेलिंग प्राइस निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, आप चाहो तो फिर से वही फॉर्मूला लगा लो, मेरे भाई आपके ऊपर में है, या फिर आप चाहो एक एक चीज़ सॉल्व करना तो आप यहाँ सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, कैसे नहीं लगा सकते हैं। आप एक बात बताइए, आपके पास में मेरे भाई यहाँ पर ये सीपी दिया गया है, आपके पास में मेरे भाई यहाँ पर ये एमपी भी दिया गया है, उसके बाद में एग्जामिनर कह रहा है कि 2x का डिस्काउंट भी है तो निकाल सकते हैं, बट अभी मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। हम यहाँ पर आपको मेथड नंबर 1 से ये है बता रहे हैं, और उसके बाद में मेरे भाई हम मेथड नंबर 2 भी आपको सिखाएंगे। तो ये आपका फिलहाल सीपी है। ठीक है, आपके एग्जामिनर ने कहा कि अगर आप उस वस्तु पर मान लीजिए सिर्फ एक डिस्काउंट बेचेंगे और वो भी 2x का, तो कितने में बिकेगा। तो मैं बोलूँगा ये 750 का मेरे भाई वस्तु है जो कि अपने आप में 100% है। अगर मैं इस पे 2x का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, x का मान है मेरे भाई 8, तो 2x का मान कितना हो जाएगा 16। 100 में 16 का अगर हम डिस्काउंट दे देंगे तो कितने में बिकेगा, 84 में बिकेगा। कितने में बिकेगा, 84 में बिकेगा। तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा था कॉस्ट प्राइस, ये हमारा था सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई था कॉस्ट प्राइस और ये हमारा था सेलिंग प्राइस। एक जादू दिखाऊं आप लोगों को, यहीं से आंसर निकाल लोगे। कई सारे लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कई सारे लोग यहाँ गलती करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में उनका डिफरेंस लेंगे, फिर तब बताएंगे ये प्रॉफिट था, वहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। अरे महामूर्खों, एक बात बताओ, यहाँ पर आपको छोटी सी बात हमने नहीं सिखाई है, बताना जरा। और क्या सिखाया मैंने आपको, हमेशा एक बात कहा है कि भैया
प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए सीपी और एसपी का क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। आप अगर मेरे भाई इस क्वेश्चन में देखिए, आप यहाँ शॉर्ट में ही कर लीजिए, आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए तो आपका सीपी क्या और आपका एसपी क्या है। आप सीधा सीधा यहाँ देखिए, आप यहाँ बोलेंगे सर देखो मेरे भाई इतना आसान काम है, ये मेरा सीपी है और यहाँ पर ये मेरा क्या है, एसपी। आप यहीं से लपेट दो। जैसा मैं डेटा देख रहा था, सीपी में क्या बोला गया है, सीपी उसका कितना परसेंट है, 20% लेस है। यानी ये मार्केट प्राइस अगर 750 है, जो कि अपने आप में 100 की कीमत है, तो इसमें सीपी कितना कम है, तो 20 कम है। अच्छा, सेलिंग प्राइस की बात, ये मेरे भाई मार्केट प्राइस है जो कि अपने आप में 100% है, तो इसमें कितना डिस्काउंट देगा, डबल। 8 का डबल होता है 16, इसमें 16 कम कर दो तो 84। भैया सीधा सीधा काम तुम्हारा यहीं से निकल गया ना। 750 ने 750 को काट दिया, 100 ने 100 को काट दिया। बस 80 का सामान तुम्हारा बिक रहा है कितने में, 84 में। काटोगे तो 4 से तुम्हारा ये जाएगा मेरे भाई 20 बार में, और 4 से जाएगा कितनी बार में, 21 बार में। कितने का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है, तो बस निकालो 1 का प्रॉफिट कितने के ऊपर में, 20 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे, 100%। तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वाइल कैलकुलेशन आप ध्यान दे दिया करो कि आप ऐसे भी इनको लपेट सकते हो, ऐसे भी इनको बना सकते हो। समझ गए बात को लेकर के, कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। कुणाल सिंह, देखो ऐसा कोई बच्चे होता नहीं है कि परसेंटेज के बिना बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका परसेंटेज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। प्रॉफिट लॉस एक अलग चैप्टर है, परसेंटेज एक अलग चैप्टर है। कई सारे बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि नहीं प्रॉफिट लॉस तो समझ ही में नहीं आएगा बिना परसेंटेज पढ़े, या गणित की शुरुआत ही परसेंटेज से करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे आप समझिए, जब आप प्रॉफिट लॉस शुरू शुरू में पढ़ रहे थे आपको कितना आसान लग रहा था, अभी थोड़ा मुश्किल क्यों लग रहा है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। तो आप ये भी तो समझिए ना कि हम आपको साथ के साथ तैयारी करवा रहे हैं, हम आपको प्री प्लस में दोनों की तैयारी करवा रहे हैं, तो थोड़े क्वेश्चन तो बाउंसर वाले होंगे ना वहाँ पे। समझिए इस बात को लेकर के, नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, एक और बात बता दें, आज शाम वाली भी क्लास आप लोगों की प्रॉफिट एंड लॉस की ही होगी, नंबर सिस्टम की नहीं होगी, 6:30 बजे वाली। अभी थोड़ा सा हम और आगे भी पढ़ाएंगे और शाम वाली क्लास भी आपकी यहीं होने वाली है, ध्यान रखिएगा इस बात को। दोनों क्लास होगी और आज ये टॉपिक आपका हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, मज़ा आ गया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इसका मेथड नंबर 2 भी यही हो जाता, बस यहाँ फॉर्मूला लगा लेते और कुछ नहीं रहता, तो हटा दो, यही हमारा आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कितना प्यारा बढ़िया क्वेश्चन है, आईबी का सवाल है, दिख रहा है ना। 81 हो गया आपका ये, फिर उसके बाद में आपका 82 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, 83 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो आज शाम की भी जो क्लास होगी वो भी मेरे भाई यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से हमारी होने वाली है। ठीक है, आइए चलिए ये टॉपिक आज कवर अप करेंगे। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा दिमाग खोल करके पढ़ाई करिएगा। ठीक है, आईबी बहुत ही कठिन पेपर लिया था इस बार, और ये थोड़ा सा हमें फोकस करना है। कहा गया कि रोहन परचेज एन आइटम फॉर विच देयर वाज इतना % डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन पार्ट ऑफ द पेमेंट मेड इन कैश। जो पैसा उसने कैश में पेमेंट किया उस पर 13.5% का उसको डिस्काउंट मिलता है। एंड 6.25% सर चार्ज ऑन द पार्ट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू अ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं कि रोहन ने एक वस्तु खरीदी जिसके लिए नकद में भुगतान करने पर 13.5% की डिस्काउंट मिलती है, और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर इतना रुपए अधिभार प्रस्तावित था। ठीक है, यहाँ पर made in cash and इतना % surcharge on the part of payment made through a credit card. If Rohan would have paid the entire amount in cash, he would have paid rupees Y for the item, but he actually had to pay rupees 40964 in all of the item, out of which इतना was paid in cash. What is the value of Y? ठीक है, हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो चीज़ों को लेकर के, थोड़ा समझने में आपको परेशानी आए। आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, संजय दुबे कहते हैं सर एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, यदि सीपीयू में सिलेक्शन हो जाए तो ज्वाइन करूं या नहीं। हो जाए तो कर सकते हो। देखो एक्साइज इंस्पेक्टर मतलब असल में दोनों सेंट्रल ही जॉब है, लेकिन ये है कि दिल्ली पुलिस की फिक्स हो जाती है कि हमेशा जो ड्यूटी रहती है वो दिल्ली में ही रहती है, दिल्ली से बाहर नहीं जाती है। ठीक है, हमेशा के लिए पोस्टिंग दिल्ली मिल जाता है। एक्साइज इंस्पेक्टर का ये रहता है कि जैसा आपका रैंक है वैसा आपको मिलता है, तो वो डिपेंड करता है। अगर आपको परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली चाहिए तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर मत लीजिए, दिल्ली पुलिस लीजिए। लेकिन अगर आप भारत में कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, दूर भी रह सकते हैं फैमिली के साथ में, तो फिर आराम से आप कस्टम्स में जाइए, क्योंकि उनके प्रमोशंस अच्छे हैं। ठीक है, और थोड़ी सुकून वाली लाइफ है, थोड़ी अच्छी ज़िंदगी है उसमें। ठीक है ना। अब ये सवाल मेरे भाई है तो बड़ा प्यारा सवाल, थोड़ा सा हम आपको समझा दें इस सवाल में सरचार्ज क्या होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहा आपने। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, चलिए आप ही लोग बताइए।
यहाँ पर एक शब्द आया है मेरे भाई, यहाँ पर सरचार्ज। अगर ये बता दिया तब हम आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इतना परसेंट सरचार्ज ऑन द पार्ट ऑफ पेमेंट। चलो मेरे भाई आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, गूगल कोई नहीं करेगा है? एक्स्ट्रा चार्ज, बिल्कुल। देखिए सरचार्ज का मतलब यहाँ पर ये होता है ऊपर से, जैसे बोलते नहीं है, मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो, इतना तो मिल ही जाएगा, इतना ऊपर से हम आपको और दे देंगे। समझ रहे हो? तो अब हम ये पूरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहन जो है मेरे भाई सामान खरीद रहा है, तो अगर वो कैश में पेमेंट करता है तो उसको मात्र 13.5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे आप ही लोग देख लीजिए, कैश ऑन डिलीवरी करिएगा तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर फ्लिपकार्ट से आप सामान खरीदते हैं और अगर आप क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदते हैं, आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। तो रोहन भैया अगर कैश में खरीदेंगे तो 13.5 का उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो 13.5 और प्लस 6.25 इतने का यहाँ पर किस पे मिलेगा? तो पेमेंट मेड थ्रू मेरे भाई क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाले पेमेंट पर मेरे भाई एक्स्ट्रा अमाउंट उनको मिलने वाला है, इतना एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें तो कैश के वजह अगर क्रेडिट कार्ड पर वो पेमेंट करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा उतना सरचार्ज मिलेगा। कहा गया रोहन ने सारा पैसा, अगर रोहन ने सारा पैसा कैश में दिया है तो उसने रुपीज़ वाई पे की है। ठीक है, यानी आपको पता है कि अगर रोहन भैया सारा पैसा कैश में दिए होंगे तो उनको डिस्काउंट मिला होगा 13.5 रुपये का, तो यानी ये 13.5% के डिस्काउंट के कट के आने के बाद की ये कीमत है। ठीक है, बट ही एक्चुअली हैड टू पे रुपीज़ इतना इन ऑल ऑफ द आइटम फॉर विच इतना वॉज पेड इन कैश। लेकिन वास्तव में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, अगर आप हिंदी में भी पढ़ लें कितने रुपए का भुगतान किया होता, लेकिन वास्तव में उन्हें उस सामान के लिए इतने रुपए का भुगतान करना पड़ा, इतने रुपए का उन्होंने भुगतान किया, जिसमें इतने रुपए जो है यहाँ पर इतने रुपए का भुगतान नगद में किया गया है। टोटल उन्होंने जो है 40,000 रुपये की फ्लिपकार्ट से सामान खरीदे, 40,964 रुपये, जिसमें से अगर हम बात करें तो कैश में उन्होंने इतना लिया है और बाकी पैसा जो लिया है वो किस में लिया है? तो कार्ड के माध्यम से लिया है। बाकी पैसा जो लिया है वो कितने के माध्यम से लिया है? कार्ड के माध्यम से लिया है। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई सवाल है। आप यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले थोड़ा हम हिसाब देखते हैं। तो इन्होंने जो आर्टिकल लिया वो कितने का लिया? तो बोलेंगे 409, और कितना है मेरे भाई? 64 है। अब यहाँ पर इसको जो है ना, ये पेमेंट इन्होंने दो भाग में किया है। फ्लिपकार्ट से इन्होंने इतने रुपए का सामान मंगाया, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ पेमेंट उन्होंने कैश में की और बाकी पेमेंट उन्होंने कार्ड से की। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि कैश में इन्होंने कितना दिया है मेरे भाई यहाँ पर? तो बोला गया 29064, 29, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 29064 ये पेमेंट उन्होंने कैश में की है। तो इस अमाउंट में से इस अमाउंट को घटा देंगे तो कार्ड वाला अमाउंट निकल करके आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो क्या बोलेंगे? 4 से 4 खत्म हो गया आपका, 64 से 64 पूरा खत्म हो गया आपका, फिर यहाँ पर 9 हो गया, और 40 में से 29 निकल गया मेरे भाई, तो कितना बचा? 11 बचा। तो इतना रुपए उन्होंने कैश में दिया था, इतना रुपए उन्होंने कार्ड में दिया था, ये बात है। वास्तव में जो बिल बना था वो पढ़ लीजिए उन्होंने, कि यहाँ पर जो है सामान के लिए कुल इतने रुपए का भुगतान करना पड़ा, जिसमें इतने रुपए का भुगतान नगद में किया गया है, और यहाँ पर वाई का मान निकालना है। अब यहाँ पर वाई मेरे भाई यहाँ पर क्या है? आप देखो तो y हमारी पहली क्या है? हमें जो वैल्यू निकालनी है वो y की वैल्यू निकालनी है, और y हमारा क्या है? तो मैं आपको यहाँ पर ये बात बोल दूँ, y जो वैल्यू दी गई है वो क्या है? सारी चीज़ों को हटा दीजिए आप, ठीक है, y सारी चीज़ों को हटा दीजिए और एक बार y के ऊपर में नज़र डालिए y क्या है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, अगर रोहन ने सारा पैसा जो है वो कैश में दिया होता तो उसको y रुपीज़ देना पड़ता। सारा पैसा मेरे भाई कैश में दिया होता तो वो वाई की वैल्यू होती। यानी अगर हम बात करें ना तो वाई का मतलब हो गया कि आपको सारा पैसा किस में देना है? तो सारा पैसा आपको कैश में देना है। आपको ये सवाल इतना बड़ा दिख रहा है ना, इतू सा क्वेश्चन है ये, इतना ही सा है बस मेरे भाई, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तो वाई का मतलब हो गया कि सारा पैसा तुम कैश में जमा कराओ। जैसे मेरे पास में फ्लिपकार्ट वाले आए, उन्होंने बोला आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने सामान मंगाया है इतने का, जिसमें इतना कैश दे दिया, आपने ये कार्ड से दिया है, इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिला है, आप इसको भी कैश में पे करो। क्योंकि वाई का मतलब हो गया कि ये वाला पार्ट भी कैश में और ये वाला पार्ट भी कैश में। जैसे मानो दो आइटम मैंने मंगाए थे, मैं थोड़ा समझाता हूँ। एक मैंने यहाँ पर मोबाइल मंगा लिया था मैंने, और एक
मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो है वो सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पर जो है ईयरफोन मंगा लिया था यहाँ पर, तो जो मैंने मोबाइल मंगाया था मेरे भाई यहाँ पर वो मैंने कैश में मंगाया था, इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। और जो ईयरफोन मंगाया वो मैंने कार्ड से मंगाया। उन्होंने कहा नहीं मेरे भाई इंग्लिश में डेटा रॉन्ग है। इंग्लिश में डेटा कैसे रॉन्ग है, यहाँ पर देख लीजिए 13.5 दिया गया है, 6.25 दिया गया है, ठीक है, 40964 40964, बिल्कुल मेरे भाई इंग्लिश में डेटा सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उनका ये कहना है कि आप इसको भी कैश में पे करो और इसको भी कैश में पे करो, ठीक है, ये हम कार्ड पे नहीं देंगे। मानो मेरा कार्ड डिक्लाइन हो जाता है, मेरे भाई पेमेंट नहीं होती है मेरी कार्ड से, मैं कैसे करूँगा? तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा, सुनो मेरी बात, अगर ये कार्ड से मैं इतने की पेमेंट कर रहा हूँ 111900 की पेमेंट, तो यानी कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे डिस्काउंट कितना मिल रहा था? तो हम बोलेंगे सर ये कितने परसेंट की वैल्यू थी? तो याद रखना 100% का आर्टिकल था, उसमें से मुझे जो ऑफ़र मिला था वो कितने कितने का मेरे भाई ऑफ़र मिला था? तो आप बोलोगे सर देख लीजिए आपको 2 डिस्काउंट मिले थे, ठीक है, आपको 2 डिस्काउंट मिले थे, यहाँ पर 13.5 हो जाएगा और यहाँ पर ये मेरे भाई सरचार्ज हो जाएगा आपका, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, ये बताओ। नहीं, हम ये कह रहे हैं इन दोनों डिस्काउंट को आप जोड़ेंगे या इनका सक्सेसिव लगाएंगे? क्यों सक्सेसिव लगाएंगे? सरचार्ज का मतलब एक्स्ट्रा हो गया ना, कितना परसेंट आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा, तो आप जोड़ेंगे नहीं, आप 100 में से इनको जोड़ेंगे, मतलब 13 और मेरे भाई 6, तो 19.75 अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये इतने परसेंट की वैल्यू है। और हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो है वो वैल्यू बतानी है कितने की, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर जो वैल्यू बतानी है वो ये बतानी है 100 माइनस कितने की, तो मेरे भाई 13.5 की। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है वो थोड़ा कम है, कितना, तो 6.5% कम है, हमें थोड़ा 6.5% ज़्यादा देना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो हमें एक एक्स्ट्रा मिल रहा था हमें वो अब एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, और मेरे भाई जो है हमें सिर्फ इतने परसेंट के ऊपर में यहाँ पर काम चलाना होगा, ठीक है। बस यहाँ पर कार्ड वाले का डिस्काउंट, बिल्कुल वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर कि जो ये कार्ड वाला ये जो डिस्काउंट है ना, आपको यहाँ पर एक तरीके से वो डिस्काउंट उसमें से माइनस कर देना होगा, तब जा कर के ये बनेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये 11900 हो जाएगा हमारा, आप माइनस करो ज़रा 100 में से, अगर हम इसे माइनस करेंगे तो 0.25 80.25 ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो ज़रा 100 में से 13.5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 86.5 के करीब में हो जाएगा ये आपका 86.5। एक बार ज़रा इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा आंसर, एक बार अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करना, अगर हम इसे कैलकुलेट करें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, मतलब वही बात है मेरे भाई, थोड़ा सा जो है ना ये हमारा 6.25% ज़्यादा वाली कहानी है। कोई बात नहीं, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्त यहाँ पर। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हम बोलेंगे सर इसको काट करके देख लेते हैं, ये हमारा ऊपर में 100 चला जाएगा, ठीक है। क्या क्लास है क्या किसी की? देते हैं देते हैं, एक बार फिर से। सर चार्ज तो जोड़ना होता है, तो मेरे भाई सर चार्ज हमने जोड़ा नहीं है, मतलब इतने का डिस्काउंट था इतना और आपका मिल गया है। अगर आप इनका सक्सेसिव लगाओगे तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो, सक्सेसिव नहीं लगेगा यार। अभी एक बार आप चेक करो, क्या ये कट रहा है इसके साथ में, एक बार चेक करना कैलकुलेशन। अगर उनका सक्सेसिव लगाने पर आ गया ना तो फिर जीवन खराब होने वाली बात है, फिर तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी यार यहाँ पे। अगर हम 13.5 और 6.25 का अगर हम सक्सेसिव लगा दिए ना, बहुत खराब हो जाएगी हालत हमारी। ये बताइए इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है, आप एक अप्रोक्सीमेट डेटा दीजिए कितना आ रहा है। 11,000 है ना, तो 29 ये तो 40,000 जाएगा ही जाएगा भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? यार डेटा भी नहीं दिया गया, 40,000 से तो ज़्यादा का ही होगा। इफ रोन वुड हैव पेड द एंटायर अमाउंट कैश ही वुड हैव पेड इतना फॉर द अमाउंट, बट ही एक्चुअली हैड टू पे इतना इन ऑल ऑफ द आइटम फॉर विच इतना वाज पेड इन कैश। नहीं, डिजिटल हम यूज़ नहीं कर सकते मेरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना थोड़ा सा हम लोग कुछ गड़बड़ लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। या तो लैंग्वेज में कोई इश्यूज़ होगा या ये होगा कि रोहन जो है वो परचेस करता है आइटम को इतना में, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको करवाते हैं, अगली क्लास में ही से हम शुरू करते हैं पूरा बढ़िया तरीके से। जितना भी क्वेश्चन है आराम से हम लोग 6 बजे भी करते हैं और ये सारा सवाल हम लोग उसी में करेंगे, ठीक है। निश्चिंत हो जाइए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए आप लोग। कुल मिलाकर के हमारे कितने सवाल हैं, तो यहाँ पर हमारा 81 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर 82 हो जाएगा, फिर हमारा 83 हो जाएगा, फिर हमारा 84 हो जाएगा, और जो बाकी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं मेरे भाई हमारा वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सवाल हम लोग अभी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं बढ़िया तरीके से। और आज हम प्रॉफिट लॉस को पूरा, मतलब ये जो डिस्काउंट वाला भाग है हमारा, ये हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे। आइए आप लोग थोड़ा बढ़िया तरीके से हम और आपको समझा देंगे, दिक्कत की बात नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग मेरे भाई 6:45 पे, 6:30 में नहीं 6:45 पे हम लोग मिलेंगे और सभी सवालों को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आइए चलिए, तो मेरे भाई मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, और आज आपका डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं।